नमस्कार, मेरा नाम सांझी जैन है। मैं नागपुर डिवीज़न मध्य रेल में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, सरकार की तरफ से एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम की योजना अभी हाल ही में लाई गई है। ये जो सेंट्रल रेलवे में और देश भर में जो सरकारी कर्मचारी 1/1/2004 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उनकी काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तर्ज पर ही कोई योजना लागू की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की योजना लाई गई है। इसमें 50% अश्योर्ड पेंशन सभी कर्मचारियों को मिलेगी। 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे पिछले 12 महीने की सैलरी को पकड़ के पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन और 10,000 की मिनिमम पेंशन जैसी सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। ये स्कीम 1/4/2025 के बाद इम्प्लीमेंट की जाएगी और जो सरकारी कर्मचारी अभी एनपीएस के अंडर आते हैं, उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा इस स्कीम में स्विच ओवर करने का। जहाँ तक हम नागपुर डिवीज़न की बात करें तो हमारे करीबन कुल 15,000 कर्मचारियों में से लगभग 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी फ़िलहाल एनपीएस के अंदर आते हैं, जो कि 1/4/2025 के बाद यूपीएस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नागपुर डिवीज़न की ये 80% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है, उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इससे बहुत सारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और कर्मचारियों का भी, कर्मचारी संगठनों का भी इस स्कीम के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला है। और अब हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जो इसकी डिटेल्ड मोडालिटीज़ हैं, ये स्कीम किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी, इसमें और क्या क्या प्रोविज़न्स रहेंगे, उसका हमें इंतज़ार है, ताकि हम कर्मचारियों को कांटेक्ट कर सकें और इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन्हें दे सकें, ताकि 1/4/2025 के बाद ये स्कीम स्मूथली हम नागपुर डिवीज़न पर इम्प्लीमेंट कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुदेश मेहरे है। मैं कल्याण निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ नागपुर मध्य रेल के अंतर्गत। मैं आपको आज एनपीएस और यूपीएस सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, हमारे रेल मंत्री द्वारा जो आज स्कीम को बताया गया है, वो हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों को जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए है। अभी तक हम लोग जो एनपीएस में थे, एनपीएस में हम लोगों को एक अनिश्चितता थी कि किस तरीके से हम लोगों को जब सुपर एन्युएशन या रिटायरमेंट होगा तो हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि बाज़ार के ऊपर डिपेंड था वो सारी चीज़ें। परंतु भारत सरकार द्वारा जो कल लाई गई स्कीम यूपीएस है, उसने हमारी सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। अब भारत सरकार के रेल मंत्री द्वारा जो बताया गया कि 50% एश्योर्ड पेंशन तथा उसके साथ डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था कि लास्ट पे का 50% प्लस डीआर, वो ही 12 महीने की बेसिक एवरेज पे प्लस डीआर के साथ हमें पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे हमारे जीवन की आगे की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। दूसरा, अगर किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो अभी तक एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिससे परिवार को मदद मिल सके। व्यक्ति अपने पीछे पूरा परिवार रखता है, तो अगर यूपीएस में देखा जाए तो यूपीएस में परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। जो एम्प्लॉई पेंशन पा रहा था उसकी 60% पेंशन मिलेगी। ये एक ऐसा कदम है जिससे व्यक्ति, कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार का भी ध्यान रखा गया है, परिवार को भी मजबूत किया गया है। तीसरा इसमें फ़ायदा है कि ग्रेच्युटी के साथ साथ एक लमसम अमाउंट 1/10 जो सुपर एन्युएशन के टाइम पे मिलेगा, और उससे क्या होगा कि वो इतना अमाउंट बनेगा कि जिससे जो ग्रेच्युटी से ज़्यादा मिलेगा। अभी क्या था कि वो लमसम अमाउंट उतना नहीं मिलता था जो अभी यूपीएस में मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे रेल मंत्री साहब ने एक वादा किया है कि जो व्यक्ति 10 साल कंप्लीट कर चुका है उनका मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये प्लस डीआर दिया जाएगा, जो उसके आगे की भविष्य की सारी शंकाओं को दूर करेगा।
नमस्कार, मैं बिमल कृष्णागिरी, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर सेंट्रल रेलवे नागपुर से बोल रहा हूँ। एनपीएस स्कीम के तहत हम लोगों को ये पता नहीं था कि हमको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, कितना फ़ंड मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, हमको वो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता था। इसलिए सरकारी कर्मचारियों ने बहुत सारे आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। अभी सरकार ने यूपीएस स्कीम जो लागू किया है उसके तहत कर्मचारियों को एक गारंटीड पेंशन स्कीम मिलने वाला है, जिससे ये एक तय हो गया कि उनको आखिरी के 12 बेसिक के एवरेज के आधा फैमिली पेंशन प्राप्त होगा, जिससे एक गारंटीड पेंशन स्कीम के तहत उनको सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने का सहारा मिल गया। एवं कर्मचारी के मृत्यु के उपरांत उनके पेंशन के 60% जो पेंशन मिलेगा, पारिवारिक पेंशन, उससे उनके परिवार को जीने का सहारा मिल गया। अगर कंपैरिजन किया जाए कि एनपीएस और यूपीएस, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि यूपीएस एक गारंटीड पेंशन स्कीम होने के कारण कर्मचारियों को एक मानसिक राहत मिल रहा है एवं मिलेगा। धन्यवाद जी। पहले एनपीएस के तहत कर्मचारी हमेशा टेंशन में रहता था कि हमको रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हमको कितना मिलेगा, कोई गारंटी नहीं थी। कुछ कर्मचारी रिटायर हो रहे थे तो उनको 1800, 2000, 2500 इस टाइप के पेंशन मिलते थे। लेकिन अभी गारंटीड पेंशन स्कीम यूपीएस होने के कारण वो लोग एक राहत महसूस कर रहे हैं कि हमको एक इतना अमाउंट मिलेगा। वो अभी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि हमको रिटायरमेंट के बाद इतना मिलेगा, जिससे उनका अप्रोच बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। यूपीएस के स्कीम के तहत वो लोग एक राहत महसूस कर रहे हैं कि उनको एक गारंटीड पेंशन मिलेगी सरकार से। सर कितना देखिए, सरकार जो है यूपीएस लाकर, मैंने जैसे बताया, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनको एक टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए एक माध्यम दे दिया है। तो सरकारी कर्मचारी तो बहुत खुश है कि उनको एक गारंटीड पेंशन स्कीम मिल रहा है, एवं सभी कर्मचारी जो हैं बहुत सरकार के तरफ बहुत खुश हैं, ध्यान दे रहे हैं एवं धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने यूपीएस जैसा एक स्कीम लागू किया।